बिहार सरकार के निगरानी विभाग ने आज पटना के सूचना भवन में वर्ष 2024 में भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा पत्रकारों के समक्ष पेश किया। बता दें कि निगरानी विभाग के मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ विभाग लगातार सजग रही है और तत्परता से कार्रवाई की है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज पूरे बिहार की जो व्यवस्था है, जिस तरह से भ्रष्टाचार अराजकता, इसको लेकर के आज मुख्य सचिव जो निगरानी विभाग के हैं अरविंद चौधरी, उन्होंने प्रेस को संबोधित किया है। और प्रेस को संबोधित करते हुए अरविंद चौधरी ने कहा, पूरे साल में मतलब 2024 के वर्ष में जितने तरह के आपराधिक यानी भ्रष्टाचार से लेकर के निगरानी के जितने भी कार्य में संलिप्त होते हैं सारे काम, उसको उन्होंने व्यवस्थित रूप से बताया कि एक साल में हमने इतने तरह के काम किए हैं, जिसमें कि 13 ऐसे मामले हैं एफआईआर के, जिस पे कि उन्होंने काम किया है। क्या कुछ कह रहे हैं अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी, ज़रा आप सुनिए। जीरो टॉलरेंस की नीति है और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि जितने भी लोक निर्माण के कार्य हो रहे हैं उनमें अच्छी गुणवत्ता हो और पैसे का सही उपयोग। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के जो अनुषंगी कार्यालय हैं, निगरानी विभाग के जो अनुषंगी कार्यालय हैं, उनमें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो हैं, जिसमें अभी श्री आलोक राज डीजी विजिलेंस हैं, जो अभी डीजीपी के भी प्रभार में हैं। वहाँ से एस प्रेमलता जी आईजी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। एक विशेष निगरानी इकाई गठित है, जिसमें श्री पंकज दराज जी एडीजी के रूप में पदस्थापित हैं। इनकी भी पूरी टीम है। एक तकनीकी परीक्षक कोषांग है, क्योंकि विभागों से संबंधित योजनाओं की जांच करने के लिए तकनीकी एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हर विभाग में मुख्य निगरानी पदाधिकारी के तौर पर एक पदाधिकारी नामित हैं, जिनको अपने विभाग में निगरानी से संबंधित कार्यों के लिए नोडल रखा गया है। जिलों में भी हम लोगों ने जिला स्तरीय निगरानी कोषांग बनाया है और जिलों में उड़न दस्ता भी बनाए गए हैं। उड़न दस्ता में एक पुलिस उपाधीक्षक भी हैं, अपर समाहर्ता स्तर के, अपर जिला दंडाधिकारी के स्तर के पदाधिकारी हैं और उनके स्तर पर भी लगातार जिलों में जांच होती रहती है। 3 विशेष निगरानी न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत गठित हैं, जो पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में कार्यरत हैं। इनमें सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भी हैं। ये सूचना अलग से हम लोग आपको दे रहे हैं, तो आपको उसमें जानकारी रहेगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 बनाया। उसके अंतर्गत 6 न्यायालय हैं, 2 पटना, 2 मुजफ्फरपुर और 2 भागलपुर में, और इनमें भी विशेष लोक अभियोजक कार्यरत हैं। इस वर्ष की बात करें तो 25 घोषणा पत्र निर्गत किए गए हैं 25 वार्डों में, जिसमें विभिन्न लोक सेवकों के 23,57,77,000 रुपये की संपत्ति के अधिहरण के लिए घोषणा निर्गत की गई। 18 में भारत सरकार ने कुछ संशोधन किए थे। उसके अलावा उसके आलोक में बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम में संशोधन हुआ और फिर अभी सितंबर में हम लोगों ने नियमावली में भी संशोधन किया। इस संशोधन में बेसिकली पहले का जो प्रपत्र था, जिस प्रपत्र में पहले अधिघोषणा निर्गत होती थी, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, प्लस चूँकि मूल एक्ट में धाराओं की संख्या में परिवर्तन हो गया था, तो वो परिवर्तन किया। सभी विभागों के मुख्य निगरानी पदाधिकारियों के साथ 30 सितंबर को बैठक हुई थी। उनको निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों में उनको जो कार्य करने हैं उसके बारे में उनको बताया गया है। उनका कार्य मूलतः इस प्रकार है कि सबसे पहला तो प्रयास होना चाहिए कि जितनी भी योजनाएं हैं
उनमें पारदर्शिता रखी जाए, उनके गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर हों और जहाँ तक संभव हो तो जो बेनिफिशियरी है उसको सारी जानकारी बिल्कुल लगातार प्राप्त होती रहे। तो ये है ऐसी चीज़ जो कि प्रिवेंटिव, ये अगर आप करते हैं तो बाद में कुछ कदाचार की संभावना ही कम हो जाती है। जैसे मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे अब बैंक खातों में अगर हम सीधे पैसे ट्रांसफ़र करने लगे तो पहले जहाँ पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कदाचार की शिकायतें मिलती थी, वो शिकायतें बंद हो गई। सिस्टम क्रिएशन बहुत मदद करता है। मैं एक और उदाहरण इसमें देना चाहूँगा। आप सब अवगत हैं, राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट बिहार सरकार ने लागू किया और उसके बाद से कम मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 1 साल से ज़्यादा से निगरानी विभाग में हूँ, पर कोई प्रमाण पत्र समय पे निर्गत नहीं हो रहा है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इसको लेकर मेरे पास शिकायत नहीं आ रही। इसका मतलब है कि अब लोग जानते हैं कि सिस्टम ऐसा बन गया है कि वो अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम 21 दिन के अंदर अंदर उनको सेवाएं मिल जाएंगी। तो ये जो विभागों के मुख्य निगरानी पदाधिकारी हैं उनको भी बताया गया है, विभागों से भी ये अनुरोध किया गया है और विभाग इस दिशा में काम कर रहे हैं कि प्रक्रियात्मक परिवर्तन आ जाए, सिस्टेमिक चेंजेज आ जाए ताकि ये बेहतर से बेहतर हो सके। दूसरा है कि जितनी योजनाएं चल रही हैं उनकी सैंपल के तौर पर जांच होती रहनी चाहिए और वो जांच इस उद्देश्य से होनी चाहिए कि उन पर्टिकुलर योजनाओं में जो खामियां हैं उसको हम दूर करें, उसमें अगर कोई कार्रवाई की आवश्यकता है तो वो कार्रवाई करें और साथ ही साथ में हम ये समझें कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि अन्य योजनाओं में भी ये त्रुटियां ना आएँ। तो ये दूसरा प्रयास है जो उन्हें करना है। और तीसरा, जहाँ पर भी जितनी शिकायतें मिलती हैं या परिवाद मिलते हैं तो उनकी जांच करानी है, ये मुख्य काम है। एक और महत्वपूर्ण काम है मुख्य निगरानी पदाधिकारियों का, विभिन्न मामलों में जहाँ पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो या विशेष निगरानी इकाई द्वारा कांड दर्ज किए जाते हैं, उनमें लोक सेवकों के विरुद्ध केस चलाने से पहले प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना पड़ता है, अभियोजन स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो अभियोजन स्वीकृति जिस भी विभाग से संबंधित है वो विभाग देता है। तो अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कोर्ट उसमें आगे प्रोसीड करता है। तो ऐसे मामलों में भी मुख्य निगरानी पदाधिकारी हमारे बिहाफ पे फॉलो अप करते हैं और काफ़ी इसमें तेज़ी से निष्पादन हुआ है और कमी आई है। एक नई पहल में हम लोगों ने एक NIC की मदद से एक पोर्टल बनाया है। पहला तो हमने प्रयास किया कि जितने परिवाद पहले से आए हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी निष्पादन किया जाए, उसमें तत्परता से कार्रवाई कराई जाए। एक हमने NIC के माध्यम से पोर्टल बनाया है, सारे परिवाद उसमें अपलोड किए जा रहे हैं और भविष्य में उसी पोर्टल के माध्यम से हम इसको विभाग को भी भेजेंगे और जिलों को भी भेजेंगे। तब ये एकदम सुनिश्चित हो पाएगा कि कोई भी परिवाद मिस नहीं होगा। एक बार इस पोर्टल पर आ गया तो उसमें कार्रवाई होनी है। कार्रवाई होने के बाद हमने ये भी व्यवस्था बनाई है कि जैसे ही कार्रवाई होती है तो जिसने परिवाद दिया है उनको भी की गई कार्रवाई की सूचना दी जाती है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस साल 13 प्राथमिकी दर्ज की है। अगर एक 20 से लेकर के अभी तक का देखें तो कुछ 43 DA केसेस का उन्होंने अभी तक कांड दर्ज किया है, जिसमें 46 करोड़ 68 लाख रुपए सन्निहित है और इन 43 में से 42 मामलों में घोषणा पत्र निर्गत किया जा चुका है, यानी इस संपत्ति के अधिहरण के लिए न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। तो आपने सुना अरविंद चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार नीतीश कुमार की जो नीति रही है जीरो टॉलरेंस की, उस पर सरकार और विभाग हमेशा खरी उतरी है और हमने भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सज़ा का भी प्रावधान किया है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।